चीज़ें जब भी आसानी से हो जाए तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम चीज़ों से लड़कर झगड़कर आगे बढ़ने की निरंतर प्रयास करते हैं, तब हमें हमारे लक्ष्य का, हमारे रिज़ल्ट का और हमारी खुशियों का सबका इंतज़ार होता है। कल रात को थोड़ा लेट पड़ने के बाद सुबह मेरी नींद थोड़ी और लेट खुली। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। ये ऐसे ऐसे पाँच का मतलब यहाँ पर ना वेपर है, तो अभी काफी कह सकते हैं टाइम हो गया है। वैसे तो सुबह मैं उठी थी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई और पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, तो थोड़ी देर पढ़कर ही मैं सो गई। अभी मेरे किचन पर मैं नेनुआ की सब्जी बना रही थी, वो भी सोयाबीन बड़ी के साथ दिखाती हूँ। और उसके साथ मुझे आलू बॉईल करना है। आज मैंने टारगेट तो सुबह सुबह बनाया था 5 आवर का, तो लगभग 30-40 मिनट पढ़ के मैं वापस से सो गई। तो अभी ये सारे काम फिनिश करके खाना पीना मैं वापस से स्टार्ट करूँगी अपना पढ़ना लिखना, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कल रात को मैं, जैसे मुझे लेट सोने की आदत है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मतलब नींद नहीं आ रही थी तो मैं पढ़ रही थी। फिर मैंने ये जो हिस्ट्री का पीडीएफ रखा था अपने पास, उसे मैंने फिनिश किया। 2 पीडीएफ, मतलब 2 पीडीएफ का एक मैंने रेस्ट लगाया था इवनिंग में ही, मतलब 6-7 बजे आसपास। और एक पीडीएफ था जिसको पढ़कर मुझे फिनिश करना था। दोनों ही छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के थे, और फिर मैंने फिनिश कर लिया। अभी फिलहाल है ना, खाना बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने पिंकी और सीमा दोनों को कहा कि तुम लोग बनाओ, मैं पढ़ लेती हूँ। तो दोनों ने मना कर दिया। मैं पढ़ते पढ़ते यहीं सो गई थी। और फिर मैंने उठने के बाद जो, भाई कल जो मैंने कपड़े वगैरह डाल रखे थे सूखने को, वो सारा वापस से सुखाना, क्योंकि इधर मौसम पूरा बादल बादल है और ठीक ही नहीं हो रहा है। और दूसरा मेरे घर का माहौल, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब खुद के लिए नहीं हो रहा है, तो अब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। बट अदर अगर मैं कहूँ कि वही टॉपिक चिड़ 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 लगता है, क्या फालतू का हरकत करते हैं। मतलब आजकल इंडिया इतना आगे बढ़ गया है, तो लड़कियों को भी आगे बढ़ने दिया जाता है। अगर किसी को शादी करना होता तो वो अपने पसंद का लड़का सामने ला के घर वालों को कह देता, हाँ भाई ये मेरे पसंद का लड़का है, मुझे इससे शादी करनी है। सेम लड़का अपनी पसंद की लड़की को ऐसे फोटो दिखा के हाँ इससे करा दो, उसके घर बातचीत करा देते। पर ऐसी चीजें नहीं है मेरे लिए। सारी चीजें नहीं नहीं, हम लोग के घर ये सारा चीज नहीं रहता है। और मेरी सबसे गंदी आदत अभी फिलहाल ना, मुझे कुछ दिनों से जो चीज है उसको भी नहीं करने की आदत हो गई है, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। तो मैं बात आगे ना बढ़े, तो कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो सीधे मैं कह दे दूँ नहीं। अभी मुझे बायोडाटा बनाने का था कि नाना कह रहे थे बना दो शीतल के लिए। तो फिर मैंने कहा मैंने कंप्यूटर डिग्री नहीं की है, मुझे नहीं आता। जबकि हाँ, मैंने अपना डिजर्टेशन और कुछ कुछ काम कंप्यूटर पर किया है, मेरे पास लैपटॉप है, तो मतलब मुझे आता है लेकिन मैं मतलब मेरा दिमाग खिसका हुआ। तो कल से पहले तो काम की वजह से और अलग प्रेशर में था, पर अब कल से मुझे केवल एक ही प्रेशर है, वो है केवल पढ़ाई का। क्योंकि पीसीएस का भी मतलब लगभग ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और मेरी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है। और आई डोंट नो मैं इस बार अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है और नहीं है। तो फिर देखते हैं। ये मैं मतलब मेरा है कि जब लगभग ना दिसंबर का, सॉरी, जब तक फॉर्म का डेट आता है तब तक मैं आइडेंटिफाई कर लूँ ये माइंड का कि क्या करना है, मैं एग्जाम दूंगी या नहीं दूंगी। और आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ, ठीक है। ये जो है ना ढक्कन, मैं किसी भी चीज का जैसे मेजरमेंट करना होता है ना, लोग चम्मच से करते हैं, और मेरे घर में सबसे पूरा फर्क मैं ढक्कन से ही मेजरमेंट करती हूँ। मतलब ऐसे चम्मच वगैरह तो रहता है, लेकिन अंदाजा मुझे ऐसे ढक्कन से ज्यादा अच्छा लगता है। चलो तो बताइए, खाना बना लेती हूँ फटाफट सा। चावल मैंने सीमा से बनवा दिया था, क्योंकि
अब मैं नहा रही थी, फिर मुझे लगा कि लेट हो जाएगा और लेट तो हो ही गया। कुछ दिनों तक पिंकी दीदी घर पर नहीं थी और इस वजह से वैष्णवी आज मिल पाई है पिंकी से। तो भाई ये कभी फ़ोन लेकर सीमा के पास जाती तो कभी पिंकी के पास आती, ये कहती और ज़िद करती कि प्लीज़ फ़ोन अनलॉक कर दो। पिंकी कह रही थी नहीं खोलेंगे, और फिर हम तीनों इसे थोड़ा परेशान करने लग गए। ये छोटी है, थोड़ी ज़्यादा दुल रहती भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चंट और चालाक टाइप की प्रजाति है। आई डोंट नो आजकल के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं इतने चंट कैसे। इतने वक्त तक केवल मैंने अपने ही नहीं बल्कि से घर और दुकान के दाल पिसाई वगैरह का भी काम फिनिश कर लिया था। लगभग बहुत सारा काम हो जाता है, पर तब जब मैं अकेले करती हूँ, जब भी मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ, मुझे ऐसे सताने टाइप का हरकत करते हैं लोग कि समझ में नहीं आता कि सच में मैं इसी लायक हूँ क्या। घर पर बाकी जैसे ही मैं जाती हूँ तो मेरी दोनों बहनें ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे सारा काम मेरी ही जिम्मेदारी है। फिर मैंने सब काम चुपचाप से कर दिया, क्योंकि मैं रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कर देती हूँ, लोगों को जो करना है करेंगे। अब घर का सारा काम कोई अकेले इंसान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके करे और बाकी दोनों इन सारी चीज़ों को इग्नोर करे तो टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर मैंने बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके पढ़ने को प्रेफर किया कि हाँ भाई थोड़ी पढ़ाई कर लेनी ज़रूरी है। और फिर इसके बाद सारे लोग चले गए थे खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाने, और मैंने अपने लिए बनाया चाय और कुछ चटपटा सा चीज़ क्रंची सा, ताकि मुझे भूख लगा है और भूख मिट जाए। तो गाइज़ आप लोगों को 1 नवंबर मतलब छत्तीसगढ़ के स्थापना वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, खाटू श्याम के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्लस देव उठौनी या फिर देव जेठौनी या फिर एकादशी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी के उपलक्ष्य में ऐसे कद्दू बॉईल करना ज़रूरी होता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये नारियल, और ये है कंदा। छत्तीसगढ़ में इसे हम लाल कंदा कहते हैं, बाकी मुझे दूसरे विलेज दूसरे स्टेट का नहीं पता है। और नानी कुछ ठेकुआ वगैरह बचा कुछ चला के दी हैं, बचा कुछ यानी पिंकी के लिए बचा के रखा गया था क्योंकि पिंकी घर पर नहीं थी। और यहाँ पर नानी और मम्मी मम्मी क्या खा रही हैं आप? हाँ, मम्मी को ये ऐसे दूध में करके ना ये वाला कंदा शक्कर के साथ बहुत अच्छा लगता है। नानी आप भी टेस्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, खाइए खाइए। मुझे ऐसे कंदा तो पसंद नहीं है, लेकिन कद्दू मुझे बहुत पसंद है। एकादशी का पूजा काफ़ी विशेष तरीके से मेरे घर पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज थोड़ी चीज़ें बिल्कुल अव्यवस्थित थी मेरी तरफ से, तो मैंने शाम को केवल दिया बत्ती कर दिया था। और फिर प्रसाद खाने के बाद मैंने बाकी के जो भी किचन का काम था, खाना पीना बनाना और फिर जो भी सारी चीज़ें हैं वो भी फिनिश किया, क्योंकि घर आने के बाद तो बड़ी दीदी वाली जिम्मेदारी मुझसे ही निभाया जा रहा था। कर मतलब कर, ऐसे शब्दों से कोई मुझे ये नहीं कहता कि तू काम कर, लेकिन सारे काम को ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे मम्मी आके करेगी और मम्मी आकर करेंगी मतलब थक जाएंगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने ही काम कर दिया ताकि लोगों को तकलीफ़ कम हो। शाम को पढ़ने में मुझे वापस से थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि चीज़ें बिल्कुल अव्यवस्थित है, बातें ऐसी ऐसी बातें, और घर पर माहौल बिल्कुल मुझे चेंज सा लग रहा है। कभी कुछ सिचुएशन बिल्कुल उटपटांग सी चल रही है और कुछ बातें जो बिल्कुल मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन इन सारे लोगों चीज़ों को इग्नोर करते हुए, घर के फैमिली मेम्बर्स को भी इग्नोर करते हुए, मैं अपने इस फेवरेट वाले रूम में जाकर बैठ गई जहाँ पर मैंने अपना सारा सेटअप लगा रखा था जब से मैं यहाँ पर गई थी। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। भाई भाड़ में जाओ सब, भाड़ में गई दुनिया की बातें और भाड़ में गया सारा इमोशन। जब आपको पढ़ना है ना तो बाकी सारी चीज़ों को पूरी तरीके से इग्नोर करना सीखो। तकलीफ़ होगा, आपको दर्द होगा, आपको रोना आएगा, आपको चीखने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, लेकिन अगर आपको केवल और केवल आगे जाना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों से फेस करना सीखो। ये रियलिटी है, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़का। अगर आप इमोशनली फूल हो तो आपको हमेशा लोग फूल बनाएंगे, और बस चीज़ें आपके अनफेवर में होगा, विदाउट चीज़ें ऐसी होंगी मतलब आप कर नहीं पाओगे, बस देख के रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तकलीफ़ होता रहेगा, और किसको बताओगे भाई अपनी रोज़ रोज़ की कहानी। इसलिए इग्नोर करो, खुश रहो, हैप्पी रहो और ख़ुद को पूरा पूरा टाइम दो, मेहनत करो लगातार, चीज़ें आपके ज़रूर फेवर होंगी। और सबसे बड़ी चीज़, आज नहीं तो कल आपका सब कुछ होने वाला है, बस सब्र करो और निरंतर प्रयास। बाय बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।